नमस्कार साथियों। आज हम मैथिली गुप्त और उनकी प्रमुख रचना साकेत साकेत का काव्य सौंदर्य पर हम चर्चा करेंगे। साथियों, साकेत एक ऐसी महत्वपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण काव्य है जिसमें विषय वस्तु के रूप में श्री राम की जीवन व्रत को लिया गया है, परंतु जो संदेश है वो नवीनता लिए हुए है। हम कह सकते हैं कि साकेत का जो प्रसंग है वो पौराणिक है, परंतु उसकी जो संवेदना है, उसका मूल उद्देश्य है, मूल संदेश है, वो तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए लिखा गया है। साकेत महाकाव्य के अंतर्गत गुप्त जी ने राम को अलौकिक और अति मानवीय रूप में प्रस्तुत न करके आधुनिक युग बोध के अनुसार निरूपित करने की कोशिश की, निरूपित करने का प्रयास किया। ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो पौराणिक आधार लिए हुए भी युगानुरूप चित्रित किया गया है। इसके अलावा साकेत महाकाव्य में उन्होंने राष्ट्रीय प्रेम, देशभक्ति और उसके साथ साथ गांधी चिंतन, गांधी विचारधारा, मानवतावाद, मानवीय चेतना तथा लोकतंत्रीय राजनीतिक चेतना को और नारी सम्मान की भावना को अभिव्यक्ति देने का महत्वपूर्ण सराहनीय कार्य किया है। तो जब हम इन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं, इन बिंदुओं को जान लेते हैं, तो स्पष्ट है हमारे मन और मस्तिष्क में ये बात समझ आ जाती है कि जो साकेत महाकाव्य है, पौराणिक आख्यान लिए हुए भी तात्कालिक समय के लिए, आधुनिक काल के लिए, परिस्थितियों के अनुसार महत्वपूर्ण संदेश लेकर के हमारे सामने आता है। विशेष बात करें हम नारी सम्मान की, देखिए साकेत महाकाव्य में जो उर्मिला का प्रसंग है, अति महत्वपूर्ण प्रसंग है। किस प्रकार नारी सम्मान को उन्होंने महत्व दिया और नारी सम्मान की रक्षा की है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि साकेत महाकाव्य युग की चेतना तथा वैचारिक अभिव्यक्ति मजबूत रूप से, सशक्त रूप से हमारे सामने लाता है। अगर इसको दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो साकेत महाकाव्य है विविध विशेषताओं के साथ अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब विविध विशेषताओं में किन किन को ले सकते हैं? विविध विशेषताओं में इनके काव्यगत विशेषताओं को हम समाहित कर सकते हैं। काव्यगत विशेषताओं में हम भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों पक्षों को स्थान देते हैं। भाव पक्ष की विशेषताएं और कला पक्ष की जितनी विशेषताएं लिए हुए हैं, इन विशेषताओं के कारण ही साकेत महाकाव्य एक महत्वपूर्ण काव्य बनकर के हमारे सामने आता है। अब हम बारी बारी से उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे तो हम कह सकते हैं कि साकेत महाकाव्य भारतीय आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। अब आप किसी भी पात्र को उठा करके देख लीजिए साकेत महाकाव्य का। अगर हम आदर्शों की बात करते हैं, आदर्शों की चर्चा करते हैं, देखिए सीता और उर्मिला के चरित्र को, दोनों को चरित्र को लीजिए। सीता अपने पति के साथ जाने के लिए तत्पर होती है और साथ जाती है, राजमहल के सारे सुखों को परित्याग कर देती है और पति के साथ वन में 14 वर्ष व्यतीत करती है। इसी प्रकार उर्मिला अपने पति के भ्रातृत्व, भाई के प्रेम
के कारण घर पे ही रहना स्वीकार करती है। इन दोनों नारियों ने भारतीय आदर्शों को निरूपित किया है। या ऐसे कहा जा सकता है इन दोनों नारियों के माध्यम से किस प्रकार भारतीय आदर्शों को हमारे सामने प्रस्तुत किया है। चाहे आप दशरथ कुल की ले लीजिए, चाहे आप जनक कुल की परंपरा ले लीजिए, इन पूरी परंपराओं को गरिमा के साथ ध्यान रखा गया है। कहीं भी इन परंपराओं को तोड़ा नहीं गया है। अब आप उर्मिला को लीजिए, तो उर्मिला के बारे में हम ये कह सकते हैं कि अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त को धो डाला। देखिए, हालांकि पति के वियोग में वो व्यतीत रही, लेकिन कहीं भी पति के मार्ग में बाधा बन करके नहीं आई। तो उसकी इस विरह वेदना से ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने जनक के कुल की परंपराओं और मर्यादाओं को ध्यान रखा और उसका निर्वहन भी किया। इसके साथ ही साकेत महाकाव्य में विरह व्यथा की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। विरह वेदना को सशक्त अभिव्यक्ति दिए। आप लीजिए, नवम सर्ग की चर्चा कीजिए, तो नवम सर्ग है वो पूरा का पूरा उर्मिला के विरह वेदना से संबंधित है। उसमें उर्मिला को प्रोषित पति का नायिका के रूप में प्रस्तुत किया है और वो अतीव व्यथित उन्मत्त दिखाई देती है, दुखी दिखाई देती है। विरह वेदना में किस प्रकार व्यतीत होती है वो नवम सर्ग में भली भांति से अभिव्यक्ति दी है। क्या कहती है कि वेदने तू भी भली बनी, वेदने तू भी भली बनी, पाई मैंने आज तुम्ही से अपनी चाह घनी। उर्मिला अपने मन में, अपने मस्तिष्क में पति की प्रतिमा बना करके उसके विरह में स्वयं आरती बनी रहती है, स्वयं दुखी बनी रहती है। उसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, कभी स्वयं में ही खोई रहती है, कभी स्वयं बड़बड़ाने लग जाती है, कभी दुखित होकर के सखियों से वार्तालाप करने लग जाती है। इस प्रकार नवम सर्ग में विरह की अभिव्यक्ति दिए, नारी व्यथा का प्रकाशन किया है। साकेत महाकाव्य में नारी के दुख को, उसकी व्यथा को सशक्त अभिव्यक्ति दिए। किस प्रकार तीनों सास, सीता जी की तीनों सास किस प्रकार वनवास मिलने से व्यथा भोगती हैं। उर्मिला को घर में रहने पर भी अपार व्यथा वेदना का सामना करना पड़ता है। ये सारी की सारी स्थितियों का यह निरूपण और अंकन किया गया है। इसके अलावा संवेदनाओं को सशक्त अभिव्यक्ति साकेत महाकाव्य में दी गई है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि साकेत महाकाव्य में उर्मिला को प्रोषित पति का बताया गया है। स्वयं दुखित होकर के भी दूसरी सखियों या प्रोषित पतिकाओं के प्रति मानवीय संवेदना रखती है। ऐसा चरित्र उर्मिला का हमारे सामने आता है। साथ साथ प्रेमनिष्ठ भावना की अभिव्यक्ति साकेत महाकाव्य में दी। चाहे उर्मिला का प्रेम ले लीजिए या सीता का प्रेम ले लीजिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति की है। अब प्रेमनिष्ठ रखने के लिए विहलता एवं पवित्रता का पता चलता है। तो इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि क्या कहती है उर्मिला, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। सखी पतंग भी जलता है, दीपक भी जलता है, शीश हिलाकर दीपक कहता, शीश हिलाकर दीपक कहता, बंधु व्रता ही तू क्यों देता, बंधु व्रता ही तू क्यों देता, पर पतंग पड़कर ही रहता, कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो
तो इस प्रकार साकेत महाकाव्य में प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति की है। प्रेम की सशक्त अभिव्यक्ति के साथ प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण भी किया गया है। कला पक्ष की दृष्टि से देखते हैं तो इस भाषा का, इस महाकाव्य में भाषा का सशक्त रूप हमारे सामने आता है। पदों में लालित्य है, सामासिकता भी है, तद्भव तत्सम इन शब्दों की प्रधानता है, खरी बोली का प्रयोग किया गया है, आलंकारिकता है, संगीतात्मकता है, लयबद्धता है और भावों की सशक्त अभिव्यक्ति प्रकट करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है इसकी भाषा शैली भावों के अनुरूप है। जैसे भाव है वैसे भावों को प्रकट करने में सक्षम और सशक्त भाषा है। साथियों, कुछ बिंदु शेष हैं, उनका विस्तार से हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।